शैक्षणिक गुणवत्ता तो जितना समय है उसमें ही हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जो एक्सेस मोर टाइम बता दें कि बच्चों से पहले आना है, बच्चों के पास जाना है, वो एक्स्ट्रा टाइम मुझे तो वो सही नहीं लग रहा। टीचर एक है, लेकिन उसके ऊपर कितना कार्यभार लाद दिया जाता है ये शायद सरकार को दिखाई नहीं देता। अगर वास्तव में जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल में सिर्फ टीचिंग ही कराते हैं और यही कारण है कि उसका 100% और अच्छा रिजल्ट जाता है। जो इस समय में जो अध्यापक दे रहा है, इससे ज़्यादा वो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। उसके ऊपर अनावश्यक रूप से मानसिक दबाव आएगा। ऐसा नहीं है कि सभी जो विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनका अपना घर भी होता है, उनके अपने बच्चे भी होते हैं। या तो सरकार हर एक विद्यालय में महिलाओं के लिए विशेष रूप से बच्चों के लिए क्रैच खोले, जिससे वो अपने बच्चों की देखभाल करें। अनावश्यक रूप से 4 घंटे वो स्कूल में ज़्यादा टाइम देगी, अपने बच्चों का ही टाइम किल करेगी, उन बच्चों की देखभाल का जो टाइम है उसका। उस टेंशन में वो स्कूल के बच्चों को क्या दे पाएगी, ये सोचने वाला विषय। तमाम राय के बीच में 2 दर्शक जुड़े हैं, एलसी जैन साहब जयपुर से और देवेंद्र जी जालोर से हमारे साथ है। देवेंद्र जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। नमस्ते सर, मैं सर 12वीं सरकारी विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जितना समय, यदि उस समय में ही अध्यापक अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ यदि अध्यापन कार्य करवाए तो काफी हद तक स्थिति में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन वही बात निकल कर आ रही है कि देवनानी जी का जो कहना है कि फिलहाल जो टीचर्स है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। जैन साहब, आपकी क्या राय है? हाँ तारिक साहब नमस्कार। देवनानी जी इस्लाम के चिंतन के लिए मैं जो है कुछ पॉइंट देना चाह रहा हूँ जी। कृपया ये विचारें, जो है बहुत अच्छे स्कूल थे किसी जमाने में, हमारे जमाने में दरबार स्कूल था, तोपखाना स्कूल था, यहाँ से की हस्तियाँ निकल के गई है जी। उसको क्यों बंद कर दिया गए? अभी बीच में जो है आंदोलन चला था, छोटी चौपड़ पे लड़कियों का स्कूल जो बंद किया जा रहा है, ये इसके पीछे साजिश क्या है? कभी इन्होंने विचार किया, समीक्षा की इस चीज की? एक्चुअली क्या है कि वास्तव में ये इंडस्ट्री जो है ना, जो एजुकेशन की इंडस्ट्री चला रहे हैं, मैं आज जो है इसका पर्दाफाश कर रहा हूँ। यह जो है इंडस्ट्री जो चला रहे हैं शिक्षा की, ये जो है इन लोगों को खरीदते हैं, नेताओं को। मंगल साहब, सीधा सा सवाल है, शुक्रिया आपका। सीधा सा सवाल है कि सरकार एक तरफ तो दिखावा करती है और दूसरी तरफ जो शिक्षा की नीति है उसमें दोगलापन है सरकार का। शिक्षा की नीति में, शिक्षा के सिस्टम में सुधार का ये पहला कदम है। इसका विरोध का मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा कि जैसे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि सुधार का पहला कदम है, आधा घंटा समय बढ़ाया गया है, इसमें शिक्षक क्यों विरोध कर रहे हैं? पेरेंट करें, बच्चे करें जिनको तकलीफ है। रही बात सिस्टम की, जो कमियां हैं कई सालों से हैं, उनको सुधार करने का उन्होंने वादा किया है, सरकार प्रयासरत है। साथ ही अगर 6 घंटे उसी माहौल में गुजारने के लिए शिक्षक तैयार है तो 6.5 घंटे में क्या ऐसी आफत आ जाएगी शिक्षकों पे जिससे कि उनको इतनी बड़ी तकलीफ है। सवाल यह है कि विरोध करने के लिए विरोध करना है अपने आप। चलिए जयराम जी से जवाब लूंगा, इस बात का जवाब लूंगा। इंद्र ओझा जी बीकानेर से, उनको सुन लेते। बताइए ओझा साहब। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरा इसमें राजेश सुनील जी शर्मा साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं और हमारे बीजेपी के जो बैठे हैं राजेश जी, उनसे भी कहना चाहता हूं कि देखिए, समय बढ़ाने से मैं नहीं मानता कि शिक्षा का स्तर सुधरेगा। और शर्मा जी, आप थोड़ा मेरी बात को गौर सुने कि आज तक आपकी काफी लंबी सरकार रही है कांग्रेस की प्रदेश के अंदर। शिक्षा के स्तर जो गिरा है और इससे ज्यादा और क्या गिरेगा, जो आज शिक्षा के हालात है, मेरे ख्याल से ये निचला स्तर यही होना चाहिए, इससे नीचे तो और नहीं जाना चाहिए। आज इसकी जिम्मेवार कौन है? आप थोड़ा शर्मा जी सोचिए। जी बिल्कुल, मैं ओझा साहब इस पर बात करूंगा सुनील जी से। उससे पहले जयराम जी आपके पास में आना चाहता हूं। वासुदेव देवनानी को आपने सुना, साफ तौर पर इल्जाम था कि बच्चे विरोध नहीं कर रहे, परिजन विरोध नहीं कर रहे, शिक्षकों का ऐतराज है, आदत नहीं है। जिस आदत का जिक्र मैंने किया था, और त्रिलोक जी उस वक्त शायद मेरे ख्याल से तलखी थी उनके रुख में, लेकिन आपसे भी ये कहना चाह रहा हूं, वो आदत नहीं बदलना चाहते। आधा घंटा 1 घंटा अगर बच्चों को दे देंगे, उस 1 घंटे में डिवोशन आपका बढ़ जाएगा, तो फिर ऐतराज क्यों? हर कोई कह रहे हैं कि 5 घंटे अगर बच्चा रुक रहा है तो आधा घंटा 1 घंटा रुकने में कहाँ दिक्कत है। पहले आप इस चीज़ को तो सोचिए कि वो 5 घंटे कैसे रुक रहा है। क्या उसको 5 घंटे में वातावरण मिला हुआ है 5 घंटे के लिए? वो 5 घंटे भी बड़ी मुश्किल से रुक पा रहा है, उसको रोका जा रहा है 5 घंटे के लिए। फिर आप 1.5 घंटे बढ़ा रहे हो, वो बच्चा कैसे रुके? आप लोग सभी कह रहे हैं कि बच्चों के पेरेंट्स ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं।
सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ये। देवनानी जी कह रहे थे कि स्कूल रोज नहीं जाते हमारे साहब, झूठी हाजिरी लग जाती है, वो सुना हमने, सबने सुना। उसका अगर ऐसा कहीं होता नहीं है, अगर यदि होता है तो प्रशासन खुद जिम्मेदार है। क्यों झूठी हाजिरी लग जाती है? क्या एक शिक्षक की जिम्मेदारी इस चीज के लिए, या फिर उसका प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? देवनानी जी साहब की तमाम सवालों का जवाब आपके पास क्या है त्रिलोक जी? जैसा कि आपने बताया वो बताइए, इसके लिए तो इफेक्टिव मैंने क्या बताया, आप भी थे, सुना आपने तमाम बातें जो बोली शिक्षकों को लेकर। अगर देवनानी ऐसा जी है वो वहाँ पे जिस तरह से उन्हें अटेंडेंस वाली बात कही है तो उससे मैं काफ़ी हद तक सहमत नहीं हूँ। कुछ लोग हैं अगर कहीं हो सकते हैं तो वो भी ड्यूटी पॉलिटिशियन इंटरफेरेंस से है, और वहाँ कहीं है तो संगठन इस बात का समर्थन करता है। स्तर को लेकर भी बात की कि शिक्षक ठीक से काम नहीं करते। साफ तौर पे देवनानी ने कहा कि चुनिंदा शिक्षक ऐसे है और मैं चाहता हूं, मेरी सरकार की मर्जी ऐसी है कि कम से कम उन शिक्षकों का परसेंटेज बढ़ाया जाए जो बेहतर काम करते हैं। उनका ये कहना है, उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन हकीकत है मैं भी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष होने के बावजूद भी मेरा विषय अंग्रेजी है, शिक्षण है। मैं 5 वर्ष निरंतर रूप से 100% परीक्षा परिणाम दे रहा हूँ। इससे बेहतर क्या उम्मीद होनी चाहिए सरकार को मुझसे? ये जब मेरी स्थिति नहीं है, ऐसा ही कहना है। लेकिन शिक्षक उनका वैल्यूएशन है, ये काफ़ी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सच हो, कुछ हद तक वो ठीक है, हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो कुछ हद तक की बीमारी भी मिटा दीजिए। उसकी जिम्मेदार भी है, यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जिनका मेहरबानी इन लोगों की इन पर है, सरकारों के नुमाइंदों की जिन लोगों पर मेहरबानी। राजेश मंगल साहब, आप सहमत है इस बात से? क्या रुख होना चाहिए सरकार का? शिक्षकों, जो त्रिलोक जी का कहना है उस पर आपकी क्या राय है? सीधा सरकार का एक ही मकसद है कि शिक्षकों को आगे बढ़ के सरकारी स्कूलों के जो सुधार के कार्यक्रम है उसमें अपना सहयोग देना चाहिए, बजाय कि आधा घंटा 1 घंटे का डिवोशन की चिंता करें। उसमें अगर वो डिवोशन देंगे, इसमें अगर सुधार के लिए ऐसा सोच है तो सुधार हो जाता है, तो उसमें तकलीफ कहाँ है ये बात समझ से परे है। दूसरी बात, राजनीतिक हस्तक्षेप की बात है तो शिक्षक और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। कहां से देवनानी ने कहा शिक्षक राजनीति कर रहा है, आज उस फिजूल के पर्चे में नहीं पढ़ना चाहिए, देवनानी ने कहा साफ तौर पर। तो शिक्षक का मुख्य जो उसकी धारा है शिक्षा देना, बच्चों का भविष्य बनाना। सुनील जी, क्या शिक्षक राजनीति कर रहा है? देखिए, शिक्षक राजनीति कर रहा है इसका तो सबसे जीता जागता प्रमाण खुद देवनानी जी हैं। अब आप किसकी बात कर रहे हैं? छोड़ दिया, पेशेंट छोड़ दिया, बात उनकी है, बात उनकी है। छोड़िए साहब, मेरी बात सुनिए, मैं आपके मन से बहुत जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से कह रहा हूँ ना ये बात, ये कि खुद देवनानी जी जब शिक्षक थे तब वो कितना शिक्षा के साथ न्याय कर रहे थे, और जिस ढंग से तलखी से जिस अंदाज में बात कर रहे थे, मैं मानता हूं वो शिक्षकों का अपमान है। मैं जिस ढंग से देवनानी जी बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं आपके दोनों जो शिक्षक नेता हैं ये क्यों इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, अन्यथा अदरवाइज शिक्षकों से बात करने का ये अंदाज होता है। भाई ये दिन धिक्कार है, मेरी बात सुनिए, ये धिक्कार है। और शिक्षा मंत्री टीवी के ऊपर और शिक्षकों के इन शब्दों में आधा तलखी के अंदाज में बात करते हैं। देखिए मेरी बात, कार्यक्रम में तकलीफ हो रही है, बात शिक्षक की अस्मिता की है। 60 साल राज किया, तब क्या कर लिया? तब शिक्षकों की कितनी बर्बादी कर लिया आपने? रेलवे लगाई है, पैसे लिए, सब एक तो बदल आप बोल रहे थे, मैंने ये राजनीति है, इस राजनीति में हम लोग पिस रहे हैं। जैसा कि उन्होंने, भैया आप जो बोल रहे थे मैं बोल रहा था, 1 मिनट अब यार आप बोलने तो दीजिए थोड़ा। जी बताएं। अब प्रश्न एक है कि अगर शिक्षा मंत्री शिक्षकों से बात करते हैं, इस तलखी के अंदाज में बात करते हैं, उससे पता लगता है कि कितने सिंपैथेटिक है शिक्षकों के लिए। पहला प्रश्न मेरा। दूसरी बात ये, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें, प्योर एकेडमिशियन व्यू पॉइंट से बात करें, तो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट के लिए 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात उसका ह्यूमन रिसोर्स, दूसरी बात उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा वर्क कल्चर। क्वेश्चन एक है, जब तक इन तीनों चीजों के ऊपर कोई कंपोजिट बात नहीं होगी, केवल शिक्षा मंत्री का केवल तानाशाह रवैया के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए मैं चीजों पे बात मैं तीनों पे बात कर लूंगा। दर्शक की भी राय जानना जरूरी है। राजेंद्र जी अजमेर से और धर्मेंद्र जी भरतपुर से। धर्मेंद्र जी, क्या राय है आपकी? सर मेरा सुझाव, यहाँ पे 2 सुझाव हैं जी। सर जी, एक सुझाव तो यह है कि शिक्षक और सरकार के साथ साथ एक संघ और है जो शिक्षा में सुधार कर सकता है अपनी तरफ से जी, वो है गार्जियंस। तो आपको क्या लग रहा है, गार्जियन का रोल यहाँ होना चाहिए? अभी फिलहाल नहीं नजर आता। बिल्कुल सर, गार्जियंस मीटिंगों का कागजी कार्रवाई के में ही होती है। राजेंद्र जी अजमेर से है। राजेंद्र जी, आपकी राय क्या है? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, शिक्षक तो हमेशा समाज के प्रति समर्पित रहा है जी, और वो उसके क्या केवल समय बढ़ाने से ही शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ जाएगी? चलिए, मैं लगातार इसी विषय पर बात हो रही है कि आखिर गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार मानती है समय बढ़ाने पर गुणवत्ता बढ़ सकती है। एक ब्रेक, तुरंत वापसी होगी। राजेश जी से जानना चाहेंगे समय के किस तरह से गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी।
ब्रेक के बाद। शिक्षा पर संघर्ष और इस बीच में स्कूलों का समय बढ़ता है तो क्या गुणवत्ता बढ़ सकती है? राय आपकी मिली और इस राय के मुताबिक जो दर्शकों की राय है 52% मानते हैं गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और करीबी राय है 48% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। काफी मिलीजुली सी राय है, लेकिन 52% मानते हैं कि शिक्षकों को ज्यादा समय स्कूलों में देना चाहिए। राजेश मंगल साहब, पहले आपके पास में आ जाता हूँ। कुछ बात अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं वो बात पूरी करना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी भी चर्चा हुई उसमें एक बात निकल के आई, दर्शकों से बात हुई कि केवल समय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कि मैं मानता हूं कि केवल समय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये शुरुआत है। समय बढ़ाने से नुकसान कुछ भी नहीं है, ये मेरे समझ में आया। जयराम जी, ये समझ लीजिए आप, समय बढ़ाने से आपका भी नुकसान नहीं है, बच्चों का भी नुकसान नहीं है। जिस वर्ग को थोड़ा त्याग करना चाहिए, जिन्होंने बड़े बड़े नागरिक बनाए हैं, वो अपने पुराने लोगों को ध्यान में रखते हुए आज उसके प्रति थोड़ा बहुत त्याग की भावना रखेंगे। जयराम जी, त्याग से डर रहे हैं आप? चलिए मैं बात कर लेता हूँ ना जयराम जी, यही पर वो देंगे तो एक समाज बहुत अगर ये लगता है निकल के आएगा। और इन सरकारी स्कूलों में जो गरीब बच्चों के लिए भी है और बड़े बड़े लोग भी इन सरकारी मंगल साहब सुन लेते थे। जयराम जी बताइए। अगर आपको ये लगता है समय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा तो आप पहले, मंत्री जी भी ये कह रहे हैं कि समय बढ़ा लेते हैं, इस पर अच्छा परिणाम आएगा, तो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्था करके समय बढ़ा लीजिए। केवल समय बढ़ाने से लोगों की ओपिनियन, केवल समय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन समय बढ़ाना उसके साइड इफेक्ट तो पड़ेंगे आपके, उसके कोई साइड इफेक्ट गर्मी में आएगा, वो निकटतम निजी शिक्षण संस्था में जाएगा, वो जहाँ पे उसको आरटीई में फ्री पढ़ाया जा रहा है, वो मेरे सरकारी स्कूल में 1.5 किलोमीटर दूर नहीं आएगा। आप नामांकन घटाने का काम कर रहे हैं, हम इसको कहते हैं पहले बता रहे हैं क्या त्रिलोकी से नामांकन घट सकता है अगर ये फैसला बढ़ता है? 100% कम होगा कि जहां संसाधनों की बात है। आपने देखा जैसा कि स्वीकार भी किया है, शिक्षा मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है, मंगल जी ने भी स्वीकार किया है, संसाधनों का अभाव है। और जहां अब सीबीएसई की स्कूल के पैटर्न की हम बात करते हैं तो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वहां पर जो गार्जियन बच्चा भेज रहा है वो अगर 100% गार्जियन लिटरेट है, हमारे यहाँ अपोजिट पोजीशन है, 100% इलिटरेट गार्जियन है हमारे यहाँ। और वहाँ कंपैरिजन हम जो कंपैरिजन है उसकी व्यवस्थाएं दोषी हैं ज़्यादा। हमें अगर कहीं दोषी ठहराया जा रहा है, हम इस चीज़ के पक्ष नहीं, अगर हमें काम करना चाहिए, शिक्षण का और शिक्षक काम कर रहे हैं और ये चीज़ कहीं गले नहीं उतर रही। हम चुनौतीपूर्ण आप यहाँ कहना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि हमें सुविधाएं दें, व्यवस्थाएं दें। निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रति जो मोह बना हुआ वो भंग होना चाहिए। अगर यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से नामांकन में वृद्धि होगी। और जो एकीकरण के नाम पर जिन विद्यालयों को बंद किया है, मैं आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ राजस्थान की जनता को और अपने इस भाइयों को कि नामांकन में इतनी बेतहाशा वृद्धि होगी कि जो स्कूल बंद कर दिए गए इंटीग्रेशन के नाम पर, उससे 3 गुने स्कूल खोलने उन्हें पड़ेंगे। सुनील जी, आपकी राय क्या है, क्या होना चाहिए? जी हम करेंगे और एंड भी हमसे नहीं। देखिए बात एक है, आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। टोटल मिला के 82,000 आपके स्कूल से, 82,000 स्कूलों के अंदर से 55,000 स्कूलों के अंदर तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन ही नहीं है अभी। 52,000 स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स नहीं है। 5,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे यूरिनल्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें पहले इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। और एक बात मैं और बताता हूँ, देवनानी ने कहा इस साल में सबका हो जाएगा और आधे से ज्यादा स्कूलों का जून तक हो जाएगा। मेरी बात सुने, जिस अंदाज में वो कह रहे थे क्या होगा, हम इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब रही बात ये कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ईमानदारी की बात है, वो स्मार्ट क्लासरूम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वो वाईफाई कैंपसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारी यह पोजीशन है कि 55,000 स्कूलों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं है। तो हम खुद ईमानदारी की बात तो यह है कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए पूरा एक रास्ता पथ प्रशस्त कर रहे हैं। ये पथ प्रशस्ति हो रही है कि अगर 52,000 स्कूल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है तो आप किस स्कूल की बात कर रहे हैं, किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? केवल बातें बनाना, केवल जुमले बनाना एक अलग बात है। रही बात, मैं इंदर ओझा की बात का भी जवाब देना चाहूंगा कि जब इस देश के अंदर कांग्रेस से सत्ता संभाली तब पूरे राजस्थान के अंदर लिटरेसी रेशियो 0.75% था। और जब कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी तब 68% लिटरेसी रेट थी। ये कांग्रेस का
देन है। मगर यह मैं बताता हूं कि सरकारी शिक्षण के अंदर बहुत बड़े गुणात्मक सुधारों की जरूरत है। अगर आपने वो सुधार नहीं किया तो ये बहुत बड़ी कैलेमिटी होगी। चलिए मंगल साहब, चलिए मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। मंगल साहब, मैं आपसे इसी दौरान जानना चाह रहा हूं कि गुणवत्ता को लेकर आप लगातार समय का दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसी समय को लेकर शक भी जाहिर हो रहा है। आपने समय बढ़ा दिया, लेकिन क्या वो डिवोशन नजर आएगा? क्या वो बच्चे पहुंच पाएंगे और क्या टीचर्स है वो उस वक्त को दे पाएंगे? शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए अभिभावक, छात्र और शिक्षक तीनों को और सरकार, चारों कंपोनेंट्स को जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना होगा और सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करनी होगी। सारी फैसिलिटीज को बढ़ाने की, जैसे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, वो उनका जो डिवोशन दिख रहा है, उनका जो कमिटमेंट उन्होंने दिखाया है कि 1 साल में पूरी सुविधाएं लाने की कोशिश करेंगे और आधी स्कूलों में 30 जून तक हो जाएगा। 65-70 साल की समस्याएं हैं, एक राज ने समस्याएं दी हैं, वो 1 साल में, 1.5 साल में धीरे धीरे पूरी होंगी। 1.5 साल में उन 65-70 साल की समस्याओं की पूर्ति करना बेईमानी है। शिक्षा मंत्री जी का कमिटमेंट है, इस सरकार का कमिटमेंट है शिक्षकों को सुविधाएं देना, सरकारी स्कूल के बच्चों के सुविधाएं देना, टॉयलेट्स बनाना। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि टॉयलेट्स का विस्तार, जो 55 लाख से ज़्यादा टॉयलेट बन चुके हैं देश में, वो इसी तरफ कदम है। लोगों के सहयोग से, सरकारी पैसे से और कंपनियों के CSR जो सोशल लाइबिलिटीज की जो उनकी कंपलसरी वो है, उससे। चलिए, तमाम राय हमारे सामने आ चुकी है। 26 जून से स्कूलों का नया टाइम टेबल लागू हो जाएगा और उसके बाद, उससे पहले जो रुख है वो देखेंगे। एक शायर ने भी कहा है, मौसम रोज बदलते देखे हैं, कल क्या मौसम होगा वो भी देखेंगे। आज इस बातचीत में इतना ही। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।